हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टी एस श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 की। भाई गर्मी बहुत है, ओके, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अभी चलना चाहिए, राइट। पिछले लेक्चर्स में हमने ओम्स लॉ कंप्लीट किया था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। इसमें हम उसके आगे देखेंगे कि किन फैक्टर्स पे हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है उसका वायर का जो लेंथ होगा, सर्किट के वायर का जो लेंथ होगा उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जितना बड़ा वायर होगा उतना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सिंपल है, जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा करंट होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, राइट। अब देखो, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस चीज को समझना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई पाइप है इतनी बड़ी, ये वायर है, सपोज करो ये वायर है, राइट। इससे करंट पास हो रहा है। एक वायर है इतना बड़ा, इससे करंट पास हो रहा, और एक वायर है इतना बड़ा, इससे करंट पास हो रहा, राइट। मेरे कहने का मतलब है जितना बड़ा वायर होगा उतना ज्यादा करंट पास करेगा, लेकिन जितना चौड़ा वायर होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना कम करंट पास होगा। इस चीज को समझो। जैसे करंट के ट्रांसफर होने का रास्ता, इसको सिंपल एग्जांपल में समझो। एक कोई पतला सा रास्ता है जिसमें से 10 लोगों को निकलना है, धीरे धीरे निकलेंगे, क्लियर। दूसरा एक बड़ा चौड़ा सा रास्ता है जिसमें 10 लोगों को निकलना है, सब बड़े आराम से निकल जाएंगे। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस डिपेंड तो करता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रास्ता बड़ा होगा तो धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी रेजिस्टेंस कम लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तीसरा है उस वायर के मटेरियल्स पे, जो मटेरियल उसमें यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कंडक्टर है, कोई भी डिवाइस है, अगर वो कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा या अधिक होगा। भाई साहब, कंडक्टर है तो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है यानी रेजिस्टेंस कम है, तभी तो फ्लो कर रहा है। यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस अधिक होगा। और जो मटेरियल किसी वायर में यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। ये सिंबल ध्यान दोगे, रो, ओके, रो, क्लियर। अब देखो, इस रो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, इस रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। अब कुछ नोट्स आप ध्यान दोगे, जैसा आपने पहले डिस्कस किया, कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस सो लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कंडक्टर के पास चूंकि करंट बड़े आराम से फ्लो कर रहा है यानी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है यानी रेजिस्टिविटी भी कम है। इंसुलेटर के पास अधिक रेजिस्टेंस है यानी करंट कम है और रेजिस्टेंस अधिक है, जिस वजह से रेजिस्टिविटी भी अधिक है। आप एक चीज यहां से नोटिस किए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अधिक तो रेजिस्टिविटी अधिक, रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी भी कम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेजिस्टेंस जो है उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा वायर उतना अधिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस नोट से आपको एक फॉर्मूला मिला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां रो आपकी रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहां न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इस रो की वैल्यू आपको गिवन होगी। जैसे अगर हम बात करें बल्ब में यूज होने वाला टंगस्टन फिलामेंट जिससे बनता है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है
5.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। उसके रेजिस्टेंस को घटा के उसके लेंथ को हमने 1/5 टाइम घटा दिया, यानी उस वायर को मेल्ट करके उसका लेंथ हमने 1/5 कर दिया और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्वाइस बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ा दिया। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? चलो ये फटाफट इसको करो। तो आधे बच्चों ने तो आंसर भी देख लिया होगा। चलो वैसे मैंने ढक दिया है, फटाफट इसे करो। जो नया रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बताओ। क्लियर? अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 ओम। ओके, लेंथ को हमने 1/5 कर दिया यानी L/5, एरिया को ट्वाइस कर दिया। फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू ρL/A। ρL की वैल्यू L/5 और A की वैल्यू ट्वाइस A। क्लियर? ρL/10A। बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ρL/A की वैल्यू यही है ना, R यानी 40। ρL/A की जगह 40 रख दिया और नीचे 10 था, 10 रहने दिया, कट के आ गया 4 ओम। यानी जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 ओम का मिलेगा। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सीरीज में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।